हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय राघव और आज मैं आपके सामने क्लास 12th का पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस डिस्कस करूंगा। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तीन चीजों के बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए और वो तीन चीजें हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। आज की क्लास में हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। अगर आप 12th क्लास का चैप्टर समझना चाहते हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है और ये होते क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। लेट अस सपोज वी हैव अ सेट A which consists of elements 1, 2 and 3, and at the same time we have another set B which consists of two elements 4 and 5. अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें ये सिंबल इस्तेमाल करना पड़ता है A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब है कि वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A विद B। कैसे करते हैं? ये जो पहला एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा एंड इट विल फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। 1 with 4, then 1 with 5, 1 का ही 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, इसी तरह से 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, एंड सिमिलरली 3 with 4 and 3 with 5, and this completes your कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है और ये क्लास 11th में भी आपके पास था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। आप ये यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि A में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आप चेक करें तो वी हैव 3 एलिमेंट्स हियर, एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स इन B वी हैव 2 एलिमेंट्स 4 and 5। और अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आप देखेंगे कि आपके पास 6 एलिमेंट्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 and 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे ज्यादा हैवी नहीं, इससे ज्यादा कि आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, अगर इसी टॉपिक को अगर मैं आपको एरो डायग्राम्स की मदद से समझाना चाहूं तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ए को मैंने एरो डायग्राम के रूप में यहां पर रिप्रेजेंट करना है। यही इंफॉर्मेशन मैंने एक ओवल शेप में यहां पे लिखी हुई है। और अब आप देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं लिखना चाहता हूं A क्रॉस B और उसका मैं आपको एरो डायग्राम दिखाता हूं, तो जो A है, A टू बी मल्टीप्लाइड विद 4 लाइक दिस, A टू बी मल्टीप्लाइड विद 5, 2 टू बी मल्टीप्लाइड विद 4 multiplied with 5, 3 with 4 and 3 with 5। तो यही चीज आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये आपका बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स A एंड B, A क्रॉस B। इससे ज्यादा की आपको समझने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और जो अगला टॉपिक है आपको जैसे दिखाई दे रहा है रिलेशंस। ये रिलेशंस क्या है, हम इनके बारे में भी बात करते हैं कि व्हाट द रिलेशंस आर बेसिकली ऑल अबाउट। तो जो रिलेशंस हैं बेसिकली जब हम उनके बारे में डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि जो रिलेशंस हैं दे आर द सबसेट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपने देखा कि हमने इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर? यू ऑब्जर्व दैट देयर वर 6 एलिमेंट्स। और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि किसी सेट में अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो उसमें सबसेट्स कितने होंगे? आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 raised to power 6। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था कि if a set consists of p number of elements then the total number of subsets will be 2 raised to power p। तो इतने रिलेशंस बन सकते हैं। अब ये रिलेशंस होते क्या है? देखिए, रिलेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा रिलेशन। लेट अस सपोज, फिर से मैंने यहां पर 2 सेट्स लिखे हैं A और B और एरो डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए मैंने रिलेशन जो है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया A क्रॉस B सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू से 6।
ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है और आप जानते हैं कि एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक रोस्टर फॉर्म होती है। ये हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन किया गया है। ये इस सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड वाले सेट के एलिमेंट्स को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए रिलेशन में क्या है, a प्लस बी की वैल्यू 6 के इक्वल है। जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर रहे थे तो आपने बिना सोचे समझे 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, सबका सबके साथ आपने एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनाया। लेकिन जब बात आएगी रिलेशंस की तो आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 6। a प्लस बी की वैल्यू 6 के इक्वल होनी चाहिए। अब आप देखिए, अगर मैं 1 का 4 के साथ करता हूं तो 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 विच इज नॉट इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है 1 इज नॉट रिलेटेड टू 4। एट द सेम टाइम 1 इज रिलेटेड टू 5 क्योंकि 1 प्लस 5 मिलकर 6 बनता है। सिमिलरली 1 का केवल 5 के साथ होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2 का किसके साथ होगा, आप बताइए, क्या 2 का 5 के साथ होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस 5 मिलकर 7 होता है विच इज नॉट इक्वल टू 6। बट 2 का 4 के साथ हो सकता है और जो 3 है उसका किसी के साथ नहीं होगा क्योंकि 3 प्लस 4 भी 7 है और 3 प्लस 5 8 है जो कि इक्वल टू 6 नहीं है। तो अगर हम इस रिलेशन की बात करें, ये अभी आपने देखा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो आई विल से 1 रिलेटेड टू 5 एंड 2 रिलेटेड टू 4, 2 रिलेटेड टू 4, और इस तरह से दिस इज योर रिलेशन। तो रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे। अब आपसे मैं कहूं कि a प्लस बी इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पर 7 कर देता हूं, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिलेशन इन दैट केस? अब a प्लस बी की अगर वैल्यू 7 है तो आप बताइए क्या 1 किसी के साथ रिलेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 प्लस 4 5 होता है, 1 और 5 6 होता है, 7 नहीं होता। तो 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं होगा। सिमिलरली 2 का 4 के साथ तो एटलीस्ट नहीं होगा, लेकिन 2 5 के साथ जरूर रिलेट करेगा और 3 जो है वो 4 के साथ रिलेट करेगा। तो अब की बार यहां पे क्या चेंज आ जाएगा कि 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 4। So this is how the relations will change. And how many relations are possible? As I told you, these many relations are possible when the number of elements in the sets are given. In this case, we have 6 elements in the Cartesian products. And if there are 6 elements in the Cartesian product, then the total number of subsets that are possible are 2 raised to power 6. Hence, we can say, in case of relation, 2 raised to power 6 relations are possible. So this is how the Cartesian products and the relations are defined. And the last topic that is left with us is now the functions. So let us try to understand how functions are different from relations. If somebody asks you कि relations होते क्या हैं, तो आप कह सकते हैं कि relations are the subsets of the Cartesian products. At the same time, if somebody asks you what are functions, तो आप कहेंगे functions are the special type of relations. Special type of relations, I will explain you. Functions में 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अभी आपको हिंदी में बोल रहा हूं and then you will understand कि what does it mean. यहां पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। फंक्शंस की 2 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, इस सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम प्री इमेज भी कहते हैं और इस सेट के एलिमेंट्स को हम इमेज भी कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि कोई भी प्री इमेज ऐसी ना रह जाए जिसकी इमेज ना बनती हो। मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये एक रिलेशन है या नहीं,
अब आपसे मैं पूछूंगा रिलेशन है या नहीं, तो आप कहेंगे डेफिनेटली सर ये रिलेशन तो है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सो डेफिनेटली इट मस्ट बी अ रिलेशन। देन द सेकंड क्वेश्चन कम्स, इज इट अ फंक्शन? तो फंक्शन में दो चीजें देखनी है। नंबर वन, नो प्री इमेज इज लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट, कोई भी जो हमारी प्री इमेज है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। और जो दूसरी शर्त है जिसको हम कह सकते हैं, जो सेकंड नंबर की हमारी शर्त है, जो कंडीशन है, ईच एंड एवरी प्री इमेज should have a unique image. Now what does it mean when I'm saying कि each and every pre-image should have a unique image? वन की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा अगर इमेज होगी तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं आपसे पूछता हूं वन की इमेज क्या है, तो आप कहेंगे वन की इमेज 4 है, ओके। टू की इमेज क्या है? टू की इमेज 5 है। 3 की इमेज क्या है? 3 की इमेज 4 है। अब बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर 1 की इमेज भी 4 है और 3 की इमेज भी 4 है। तो देखिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि दो प्री इमेज की सेम इमेज नहीं हो सकती। दो प्री इमेज की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक प्री इमेज की दो इमेज नहीं हो सकती। तो यहां पर 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है और 3 का 4 के साथ है, ये हमारा फंक्शन बिल्कुल होगा। लेकिन अगर बाई चांस मैं आपसे कहूं कि मैं इस 3 को इस 5 के साथ भी कनेक्ट कर देता हूं, अब मेरा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, मैं पूछता हूं क्या ये रिलेशन है? रिलेशन, तो यस इट इज अ रिलेशन, क्योंकि ये अभी भी सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सो नो डाउट विद दिस, ये यस अब भी रिलेशन है। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप जरा गौर से देखें, यहां पर एक प्री इमेज ऐसी है, ये प्री इमेज है, एक प्री इमेज ऐसी है जिसकी दो इमेज है, 3 की 4 भी इमेज है और 3 की 5 भी इमेज है, जो कि नहीं हो सकता, जो कि नहीं हो सकता। ईच एंड एवरी प्री इमेज शुड हैव अ यूनिक इमेज, ये हमारे पास शर्त है। और दूसरा, कोई भी प्री इमेज यहां पर खाली नहीं रहनी चाहिए। तो यस, ये जो मैंने ये ब्लू वाली लाइन बनाई, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो अब ये फंक्शन है, पहले ये फंक्शन नहीं था। तो आई होप आपको रिलेशंस में, फंक्शंस में और कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफरेंस समझ में आया होगा। इसके आगे वाली क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।